मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। सुबह के 6 बज चुके हैं। आपके साथ हूं मैं लवीना राज। तो हर खबर पर न्यूज 18 इंडिया की नजर लगातार रहेगी। आप हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे और मैं शिवांगी द्विवेदी आपके साथ न्यूज 18 इंडिया पर। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। और अगले 1 घंटे में हम आपको हर खबर से रूबरू कराएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि इस बुलेटिन में आपके लिए क्या दिखाने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ, जहां नेपाल में हिंसा और बवाल के बीच आज प्रदर्शनकारियों की एक बहुत बड़ी बैठक होने जा रही है और इसी बैठक में आगे की रणनीति क्या है उस पर चर्चा होगी। कैसे है नेपाल के हालात, दिखाएंगे आपको। दूसरी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और राष्ट्रपति के इस्तीफे के बाद अब पूरे नेपाल पर सेना का नियंत्रण हो गया है। आर्मी चीफ ने प्रदर्शनकारियों से शांति की अपील कर दी है। ये खबर भी आपको दिखाएंगे। तीसरी खबर आपके सामने है, नेपाल से ही ये खबर भी होगी, जहां हिंसक प्रदर्शन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिंता जाहिर कर दी है। दिल्ली में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक में नेपाल के मौजूदा जो हालात है उस पर चर्चा की गई है। आगे की 3 वो खबरें जिन पर रहेगी देश की नजर, शिवानी पांडे बताएंगे। तो एक वो खबरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं जिस पर आज न्यूज 18 इंडिया लगातार अपनी पकड़ बनाकर रखेगा। तो चौथी बड़ी खबर आज की होगी, उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के सीपी राधाकृष्णन ने 152 वोटों से इंडिया गठबंधन के बी सुदर्शन को शिकस्त दी। सीपी राधाकृष्णन को कुल 452 वोट यहां पर हासिल हुए और जीत के बाद पीएम मोदी ने उन्हें बधाई भी दी है। पांचवी बड़ी खबर आज न्यूज 18 इंडिया पर, पूरे देश में एक साथ एसआईआर कराने पर चुनाव आयोग की आज राज्यों के सीईओ के साथ एक बड़ी बैठक होने वाली है। और छठवीं खबर होगी मुंबई से, मुंबई के हाई सिक्योरिटी जोन नेवी नगर में सेंधमारी से जांच एजेंसियां अलर्ट मोड पर है और एक संदिग्ध ने नेवी की वर्दी में अग्निवीर जवान से राइफल और कारतूस लूट लिए, जिसका एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। तो चलिए आज की खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले सुपरफास्ट अंदाज में आपको दिखाते हैं पावरफुल 50 खबरें। नेपाल में सोशल मीडिया पर बैन के बाद शुरू हुआ बवाल, हिंसक प्रदर्शन में हुआ तब्दील। प्रदर्शन में अब तक 22 प्रदर्शनकारी युवाओं की हुई है मौत, 400 से ज्यादा लोगों के जख्मी होने की जानकारी। नेपाल में सोशल मीडिया पर बैन से शुरू हुए बवाल के बाद राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने अपने पद से दिया इस्तीफा। आक्रोशित प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति के निजी आवास को किया था आग के हवाले। नेपाल में सोशल मीडिया पर बैन से शुरू हुआ बवाल, जिसके बाद प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने भी अपने पद से दे दिया है इस्तीफा। आक्रोशित प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री ओली के निजी आवास को किया था आग के हवाले। नेपाल में सोशल मीडिया पर बैन के बाद शुरू हुए हिंसक प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने नेपाल के संसद भवन में लगाई आग। कई पूर्व प्रधानमंत्री और मंत्रियों के घरों को भी प्रदर्शनकारियों ने फूंका। नेपाल में सोशल मीडिया पर बैन से शुरू हुए आंदोलन में हिंसक प्रदर्शन लगातार है जारी। सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बीच आक्रोशित प्रदर्शनकारियों ने काठमांडू स्थित सुप्रीम कोर्ट में आग लगा दी। प्रदर्शनकारियों ने सुप्रीम कोर्ट की कई जरूरी फाइलें जला दी। लगातार हो रहे हिंसक प्रदर्शन को देखते हुए पूरे नेपाल को सेना ने अपने नियंत्रण में लिया। बिगड़ते हालात को काबू करने के लिए सेना ने लिया बड़ा फैसला। हिंसक प्रदर्शनों के बीच जेन जी ने आज सुबह बुलाई बैठक। नेपाल में सरकार विरोधी प्रदर्शन के बीच नेपाली सेना ने देश की जनता से शांति और एकता बनाए रखने की अपील कर दी है। सेना ने कहा, हम नेपाल की जनता की भलाई के लिए हमेशा तैयार। नेपाल में हिंसक प्रदर्शन के बीच आंदोलनकारियों का वित्त मंत्री पर फूटा गुस्सा। लोगों ने वित्त मंत्री विष्णु पौडेल को सड़क पर दौड़ाकर बुरी तरह पीटा। नेपाल में सरकार विरोधी प्रदर्शन के दौरान लोगों ने पूर्व प्रधानमंत्री झलनाथ खनल के घर में आग लगा दी। आग लगने से पूर्व पीएम की पत्नी की हुई है मौत। नेपाल में हिंसक प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री ऑफिस के बाहर आधुनिक हथियार लहराते दिखे प्रदर्शनकारी। पीएम ऑफिस में घुसकर की जमकर तोड़फोड़। नेपाल की राजधानी काठमांडू में विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने नेपाल के सबसे बड़े मीडिया हाउस कांतिपुर पब्लिकेशन के ऑफिस में ही आग लगा दी। सोशल मीडिया पर बैन से शुरू हुए आंदोलन से पूरे नेपाल में बवाल की तस्वीरें। एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन चुने गए। देश के नए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन को मिले 452 सांसदों के वोट। वहीं विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को मिला 300 वोट। सीपी राधाकृष्णन के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित तमाम बड़े नेताओं ने बधाई दी। पीएम मोदी ने कहा, संवैधानिक मूल्यों को मजबूत करेंगे सीपी राधाकृष्णन। ग्रेटर नोएडा के कॉलेज के हॉस्टल में 2 छात्रों के बीच हुई गोलीबारी की वारदात। एक छात्र की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने मौके से लाइसेंसी रिवॉल्वर और 4 जिंदा कारतूस किए बरामद। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने टेलू ताजपुरिया गैंग के 2 शार्प शूटर को रोहिणी से किया है गिरफ्तार। कोर्ट में हमला करने के प्लान में थे पूरे आरोपी। आरोपियों की गिरफ्तारी से बड़ी गैंग वॉर चली। पीएम नरेंद्र मोदी ने बाढ़ प्रभावित पंजाब और हिमाचल प्रदेश का किया दौरा। पीएम मोदी ने पंजाब के लिए 1600 करोड़ रुपए और हिमाचल प्रदेश के लिए 1500 करोड़ की वित्तीय सहायता की घोषणा की।
हिमाचल के दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी के सामने सीएम सुक्खू ने प्रेजेंटेशन दिया। सीएम ने हिमाचल प्रदेश में आपदा से 5 से 7 हजार करोड़ से प्रारंभिक नुकसान की दी है जानकारी। यूपी के बहराइच में रुपईडीहा इंडो नेपाल बॉर्डर पर आक्रोशित प्रदर्शनकारियों ने नेपालगंज की जमुनाहा पुलिस चौकी में लगाई आग, जान बचाकर भागे पुलिसकर्मी। एसएसबी ने भारतीय सीमा पर बढ़ाई निगरानी। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज से सटे भारत नेपाल सीमा पर स्थित बेरहिया के भंसार कार्यालय को प्रदर्शनकारियों ने आग के हवाले कर दिया। हिंसक प्रदर्शनकारियों ने पथराव और आगजनी की। नेपाल के वर्तमान हालात को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीसीएस की बैठक की अध्यक्षता की। पीएम मोदी ने नेपाल में प्रदर्शन में युवाओं की मौत पर जताया दुख। पीएम ने नेपाल के लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। मध्य प्रदेश के उज्जैन में शिप्रा नदी में गिरी कार की तलाश के लिए चौथे दिन भी चला सर्च ऑपरेशन। अब तक 2 पुलिसकर्मियों के शव किए जा चुके हैं बरामद। एक महिला कांस्टेबल की तलाश अब भी जारी। बिहार में शिक्षक भर्ती टीआरई 4 में 1,20,000 पदों पर बहाली निकालने की मांग को लेकर पटना में सड़क पर उतरे शिक्षक अभ्यर्थी। 15 सितंबर तक भर्ती का विज्ञापन निकालने की मांग। बिहार के औरंगाबाद में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के खिलाफ चलाया बड़ा सर्च ऑपरेशन। ऑपरेशन के दौरान जमीन में छिपाकर रखे गए भारी मात्रा में हथियार बरामद। अबू धाबी में एशिया कप टूर्नामेंट का हुआ आगाज। आज यूएई के खिलाफ टूर्नामेंट का पहला मैच खेलेगा भारत। 14 सितंबर को पाकिस्तान से भारतीय टीम की होगी भिड़ंत। एशिया कप टूर्नामेंट का पहला मैच अफगानिस्तान और हांगकांग के बीच अबू धाबी में हुआ आयोजित। अफगानिस्तान ने हांगकांग को 94 रन से हराकर जीत से किया टूर्नामेंट का आगाज। लद्दाख के सियाचिन बेस कैंप सेक्टर में भीषण लैंडस्लाइड की चपेट में आए सेना के 3 जवान, तीनों जवान हुए शहीद। सेना का रेस्क्यू अभियान जारी। मध्य प्रदेश के जबलपुर में बीजेपी विधायक नीरज सिंह ने अपने जन्मदिन पर तलवार से केक काटा। वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी के हाथरस में बंदरों के आतंक से लोग हुए परेशान। बंदर ने एक स्कूली बच्चे पर किया हमला। पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। गुजरात के अहमदाबाद में बारिश के पानी में करंट लगने से पति पत्नी की मौत की खबर। रोड पर पानी भर जाने के बाद स्कूटी को धक्का लगाकर पैदल जाने के दौरान हुआ हादसा। बिहार में एसआईआर को लेकर विवाद के बीच देश भर में एक साथ एसआईआर लागू करने को लेकर दिल्ली में चुनाव आयोग की आज होगी बड़ी बैठक। बैठक में सभी राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारी होंगे शामिल। दिल्ली के शोरूम में थार खरीदने के बाद ट्रायल के दौरान शोरूम का शीशा तोड़कर बाहर निकली गाड़ी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बिहार में एसआईआर प्रक्रिया में पहचान के तौर पर आधार कार्ड को शामिल करने का चुनाव आयोग ने आदेश जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड को पहचान के 12वें दस्तावेज के रूप में शामिल करने का दिया था निर्देश। मुंबई के पार्क साइट इलाके में घर के बाहर आरोपियों ने सिर तन से जुदा करने के पोस्टर लगाए। आरोपियों ने घर के बाहर आग भी लगाई। एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच में जुटी पुलिस। बिहार विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की हुई बैठक। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हुए शामिल। बिहार कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ सांसद पप्पू यादव भी बैठक में रहे मौजूद। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक नेपाली जासूस को किया है गिरफ्तार। पाकिस्तानी आईएसआई के गुर्गों को भारतीय सिम कार्ड सप्लाई करता था यह आरोपी। नेपाल में हिंसक प्रदर्शनों के बाद भारत से सटे सीमावर्ती इलाकों में अलर्ट। राज्य की सीमाओं की सुरक्षा को लेकर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की समीक्षा बैठक। मुख्य सचिव, डीजीपी समेत बड़े अधिकारी रहे मौजूद। उत्तराखंड के गंगोत्री में नालूपानी के पास पहाड़ी से हुआ भीषण लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड के बाद नेशनल हाईवे पर आया पहाड़ से मलबा। सड़क से मलबे को हटाकर आवागमन किया गया शुरू। बिहार की तर्ज पर दिल्ली कांग्रेस आज से निकालेगी वोटर अधिकार यात्रा। करावल नगर में प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव वोटर अधिकार यात्रा की करेंगे शुरुआत। उत्तर प्रदेश के आगरा में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से हालात बिगड़ चुके हैं। गोकुल नगर में पानी भर जाने से कई घरों में घुसा है पानी। बाढ़ की पानी के चलते पीएम आवास के तहत बना मकान गिरने का वीडियो आया सामने। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में महिला विरोधी बयानों को लेकर महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन कर कथावाचक अनिरुद्धाचार्य का पुतला फूंका। केस दर्ज कर की गिरफ्तारी की मांग। राजस्थान विधानसभा में धर्मांतरण पर रोक लगाने वाला विधेयक हुआ पास। जबरदस्ती धर्म परिवर्तन पर उम्र कैद की सजा और 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का किया गया प्रावधान। लखनऊ में फाइनेंस कंपनी में काम करने वाले युवक की हुई हत्या। ऑफिस में खून से लथपथ मिला मृतक का शव। हत्या के बाद ऑफिस के सीसीटीवी कैमरे और डीवीआर साथ ले गए आरोपी। सोनिया गांधी के खिलाफ दायर याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट आज करेगा सुनवाई। सोनिया गांधी पर भारतीय नागरिक बनने से पहले ही मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने का लगा है आरोप। मुंबई के नेवी नगर में अग्निवीर जवान से राइफल और कारतूस लेकर फरार हुआ संदिग्ध शख्स। हाई सिक्योरिटी जोन में नौसेना की वर्दी में संदिग्ध ने की सेंधमारी। सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपियों की तलाश में जुटी जांच एजेंसियां।
उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में नहीं सोने पर 15 दिन के नवजात बच्चे को उसकी मां ने फ्रिज में रखा। डिलीवरी के बाद साइकेट्रिक बीमारी से पीड़ित महिला ने ऐसी हरकत की। परिजनों ने बच्चे को समय रहते फ्रिज से निकालकर उसकी जान बचाई। आरजेडी प्रमुख लालू यादव और तेजस्वी यादव पूरे परिवार के साथ पहुंचे बिहार के बोधगया। विष्णु पद मंदिर में की पूजन अर्चन। मध्य प्रदेश के खरगोन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रसूति वार्ड में चूहा घूमने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। मरीज के परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लगाए लापरवाही के आरोप। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बिहार विधानसभा चुनाव में अब तक के सबसे अधिक सीटों के साथ चुनाव जीतने का किया दावा। चिराग पासवान ने कहा, पूरी मजबूती के साथ एनडीए बिहार चुनाव की तैयारी में जुटा हुआ है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में महिला जिला अस्पताल में शॉर्ट सर्किट से आग लगने से अफरा तफरी का माहौल हुआ। बाल बाल बची मरीजों की जान। यूपी के मेरठ में जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य की श्री राम कथा के दौरान एसी के आउटपुट यूनिट का कंप्रेसर फटने से लगी आग। दमकल कर्मियों ने आग पर पाया काबू।